ठीक है। अब मेथड ऑफ डिफरेंस के बाद इसमें एक लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है अपना वीएन मेथड। लास्ट जो टॉपिक आता है दैट इज वीएन मेथड, है ना। सबसे डिफरेंट टाइप का मेथड मान लो एक तरह से, है ना, एक डिफरेंट टाइप का मेथड है। हाँ, वही इसको कोई कोई टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलता है, टेलीस्कोपिक सीरीज, टेलीस्कोपिक सीरीज भी कोई कोई बोलते हैं, है ना। मुझे वीएन मेथड से याद है, एक्चुअली मैंने शुरू से उसको वीएन मेथड से ही समझा है ना। तो क्या होता है वीएन मेथड में, एक तरह से यूं समझो कि ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, मतलब नया कुछ भी नहीं है, पता है, ये ऑलरेडी अपन कर भी चुके हैं। ये कंसेप्ट जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी अपन ने करा है और ट्रिग्नोमेट्री में करा है, और उसके अलावा यदि आपको याद हो, ट्रिग्नोमेट्री में करने के अलावा अभी जो अपन ने समेशन एन स्क्वायर का डेरिवेशन करा था, समेशन एन स्क्वायर का डेरिवेशन जो करा था, वो बिल्कुल वो वीएन मेथड टाइप का ही केस है। वो समेशन वीएन स्क्वायर वाला जो डेरिवेशन है वो उसी टाइप का केस है ना। कैसे, देखो कैसे होगा कि इसमें क्या करते हैं, मैं दो टाइप के केस रहता है, दो टाइप के केस। लेट्स से सबसे फर्स्ट केस की बात करूं, मैं पहले फर्स्ट केस की बात करूं। मान लेते हैं कि आपकी सीरीज कुछ इस टाइप की है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक ले लो, या 4 ही ले लो पहले, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 अप। ठीक है, पहले आप कंसेप्ट समझ लो इस सीरीज का। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, इसका सम अपने को निकालना है एन टर्म्स का। तो अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म निकाल लेंगे। nth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, एन टर्म तो निकाल सकते हैं। 1 2 3 इस 4, इसका एन टर्म हो गया n, 2 3 4 का हो गया n प्लस 1, देन इसका हो गया n प्लस 2 और देन इसका हो गया n प्लस 3। ठीक है, चेक कर लो, n इक्वल्स टू 1 रखने पे फर्स्ट टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, n इक्वल्स टू 2 रखने पे सेकंड टर्म आ रहा है, n इक्वल्स टू 3 रखने पे थर्ड टर्म आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, n टर्म, राइट। चलो, अब अपना लॉजिक क्या है इस वाले केस में, अपना लॉजिक ये रहता है कि अपन क्या करते हैं कि जो nth टर्म है उस nth टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करते हैं। जैसे यदि आपको थोड़ा सा कुछ याद आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में याद है, अपन जब ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने करा था तो अपन ने फिर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हर टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करा था, और अपनी वो अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो गई थी, एक टर्म इधर से बची थी और एक टर्म लास्ट में बची थी। कुछ याद आ रहा ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट में जो सीरीज टाइप का केस अपन ने लिया था, तो उसमें जनरली अपन ऐसे ही करते थे कि एक टर्म है उसमें कुछ ऐसे मैनिपुलेट करके उसको डिफरेंस में ब्रेक कर ले। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली वही लॉजिक है। अब ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे वो समझना। ब्रेक करने का तरीका 99% तो फिक्स आ जाता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो काम नहीं करे, कभी कभी आपको अपने आईक्यू से काम करना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, नहीं नहीं नहीं, उत्कर्ष ये तो अलग लॉजिक सोच रहे आप, अलग चीज सोच रहे आप। तो ब्रेक करने का तरीका ये है कि सपोज करो ये जो मैंने nth टर्म लिखा है, ये जो मैंने nth टर्म लिखा है, ये जिस भी, ये ना किसी पैटर्न में चलेगा, लाइक लग रहा है देखो n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न चल रहा है, लाइक सीरीज टाइप की चल रही। तो आपको क्या करना है कि इसी पैटर्न में चलते हुए जो सबसे बड़ी टर्म है उसके नेक्स्ट टर्म, जो सबसे बड़ी टर्म दिख रही है आपको उसके नेक्स्ट टर्म क्या होती, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी टर्म n प्लस 3 दिख रही है, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होती मेरे पास, n प्लस 4 होती, एग्जैक्टली। और जो सबसे छोटी टर्म दिख रही है n, उसकी प्रीवियस टर्म क्या होती, उसकी प्रीवियस टर्म क्या होती, n माइनस 1, n माइनस 1 नॉट n माइनस 2, n माइनस 1। उन दोनों का डिफरेंस आप यहां पे लिख लो, उन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख लो, n प्लस 4 माइनस n माइनस। ठीक है, फिर से समझो मैंने क्या करा, इस पैटर्न में चलते हुए जो भी सबसे बड़ी टर्म है उसके नेक्स्ट, और जो भी सबसे छोटी टर्म है उसके जस्ट प्रीवियस का डिफरेंस यहां पे लिख देंगे।
ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 5, तो 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, मतलब इनडायरेक्टली मैं आपसे ये बोलूंगा, इनडायरेक्टली मैं आपसे ये बोलूंगा कि मैंने 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई करा है, भाई इसकी वैल्यू एग्जैक्टली है क्या 5 ही है, तो इनडायरेक्टली मैं आपसे ये बोलूंगा कि मैंने 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई करा है, लेकिन मुझे 5 को नहीं सोचना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, मैं तो ये लिखूंगा, ये लिख के इसका डिफरेंस जो भी आ रहा होगा उसको बैलेंस करने के लिए यहां से डिवाइड कर दूंगा। आई कि नहीं बात समझ में, आई यहां तक की बात समझ में, ठीक है। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं, एक बार इसको पूरा कर दूं तो फिर आपको वो पूरा सीन समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसका लॉजिक है क्या अपने पास, ठीक है। सो फाइनली मेरे पास अब Tn आ जाएगा 1/5 n+1 n+2 n+3 n+4 माइनस 1/5, फिर मेरे पास आएगा n-1 n n+1 n+2 n+3, ठीक है। ऐसा आ गया मेरे पास 1/5 n n+1 n+2 n+3 n+4 माइनस 1/5 n-1 n n+1 n+2 n+3, ठीक है। सो फाइनली Tn इज इक्वल्स टू, इसको Vn लिख सकते हैं और इसको Vn-1 लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज Vn एंड व्हाट इज Vn-1, आप ये समझो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये किसी न किसी सीरीज का nth टर्म होगा। भाई आप n के टर्म में कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो मैं उसमें n की वैल्यूज पुट करके उससे एक सीक्वेंस बना सकता हूं, तो मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं कि ये किसी सीरीज का nth टर्म होगा, होगा किसी सीरीज का nth टर्म, तो ये जिस सीरीज का nth टर्म होगा ये उसी सीरीज का n-1 टर्म होगा, ये उसी सीरीज का n-1 टर्म होगा। अब आप पूछोगे सर कौन सी सीरीज का, हमें कैसे पता, मुझे पता है लगाना भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं लगाना कौन सी सीरीज कैसी सीरीज क्या, मुझे तो बस एक चीज कंफर्म आइडिया लग गया कि भाई ये जिस भी सीरीज का मैं इसको nth टर्म बोलूंगा ये डेफिनेटली उसी सीरीज का n-1 टर्म होगा। अब आप बोलोगे क्यों सर nth टर्म ही क्यों बोले, हो सकता है n+1 टर्म होता, हो सकता है ये n-1 टर्म होता, हो सकता कोई और टर्म होता, आपने वो कैसे पता nth टर्म होगा एग्जैक्टली आपको लग रहा है नहीं ये n+1 टर्म होना चाहिए, आप Vn+1 लिख देना, ठीक है। इसको Vn+1 लिख देंगे तो अकॉर्डिंगली ये Vn हो जाएगा। कुल मिला के मैं तो आपसे ये बोल रहा हूं कि आप इसको जो भी टर्म देखें ये उससे एक पहले वाला टर्म आएगा, आप इसको Vn-1 बोलेंगे तो ये Vn-2 हो जाएगा, इसको Vn बोलेंगे तो ये Vn-1 हो जाएगा, इसको Vn+1 बोलेंगे तो ये Vn हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको Vn बोल दिया, मींस किसी सीरीज का nth टर्म, एंड आई नो यदि ये किसी सीरीज का nth टर्म है तो डेफिनेटली ये उसी सीरीज का n-1 टर्म होगा। आई की नहीं बात यहां तक की समझ में सबको, बोलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं अब इसको फिनिश करता हूं और फिर एक बार लास्ट में इसको रिकैप कर दूंगा, है ना। अब इसमें यहां तक का प्रोसेस आ गया अपने पास, अब इसके आगे का प्रोसेस 99% कॉमन प्रॉब्लम्स में, इसका आगे का प्रोसेस 99% कॉमन है, ठीक है। मैं n की वैल्यू रखता जाता हूं, t1 रखा मैंने, t1 रखा तो v1 माइनस v0 आ गया, t2 रखा तो v2 माइनस v1 आ गया, t3 रखा तो v3 माइनस v2 आ गया, अप टू tn रखा तो vn माइनस 1 आ गया। इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो Sn इज इक्वल टू ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, मेरे पास आ गया Vn माइनस v0, Sn आ गया मेरे पास Vn माइनस v0, ठीक है। तो Sn मेरे पास आ गया Vn माइनस v0, अब Vn माइनस v0, Vn तो अपन ने किसको माना था, Vn तो इसको माना था ना, Vn इसको माना था, ठीक है, Vn इसको माना था, दिख नहीं रहा है, किसको नहीं दिख रहा है, नीचे का, अच्छा ये नीचे का नहीं दिख रहा, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी,
मैंने कहा एकदम क्या हो गया यार, दिखना ही कैसे बंद हो गया। दिख तो रहा था, उजाला भी है, लाइट भी है, सब कुछ है। तो Tn था Vn, Tn था Vn माइनस Vn माइनस 1, है ना। n इक्वल्स टू 1 रखा था तो V1 माइनस V0 आ गया। n इक्वल्स टू 2 रखा था V2 माइनस V1 आ गया। n इक्वल्स टू 3 रखा था V3 माइनस V2 आ गया, है ना। कहां तक दिखेगा, यहां तक दिख जाएगा। फिर Tn रखा तो Vn माइनस Vn माइनस 1 आ गया। इन सबको ऐड करेंगे तो ये तो Sn बन गया, है ना। और इधर से ये सब कैंसिल हो जाएगा, V1 V2 V3 Vn माइनस 1, तो क्या बचेगा, Vn माइनस V0 बचेगा। ठीक है, राइट। Vn माइनस V0, तो ये Vn था, तो Vn रख देते हैं अपन 1/5 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 माइनस V0। V0 कैसे बनेगा, V0 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको Vn माना था ना आपने, इसको Vn माना था ना, तो क्या करोगे, इसमें n इज इक्वल टू 0 रख दोगे। बहुत ही बढ़िया, n इक्वल टू 0 रखते ही ये V0 बन जाएगा। तो इसमें n इक्वल टू 0 रखा तो ये 0 आ गया। हमेशा 0 नहीं आएगा बेटा, हमेशा नहीं आएगा, है ना। जनरलाइज मत करना उसको। तो मेरा अभी फाइनल आंसर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 आ जाएगा। दिस इज Sn। दिस इज अवर Vn मेथड। इसको अपन Vn मेथड या टेलीस्कोपिक सीरीज जो भी आप नाम देना चाहें वो अपन दे सकते हैं। इसमें दो टाइप का पैटर्न बनता है, एक अभी ऐसा चल रहा है, एक डिवाइड में चलेगा अपने पास। आई कि नहीं बात समझ में, बोलो। मैं भी ब्रीफली रिकैप कर देता हूं इसको, ठीक है। मैं रिकैप कर देता हूं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप बता देना मेरे को, है ना। सबसे पहले मैंने क्या करा, अच्छा, और अब ये लास्ट पैटर्न है, ठीक है, ये लास्ट पैटर्न है। तो अब इसके साथ साथ में आप अपने दिमाग में पहले से जितनी भी सीरीज अपन ने पढ़ी है सारी सीरीज का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कब अपने को कौन सा मेथड लगाना है ना। दिस इज द लास्ट मेथड जिससे अपने पास कुछ करना हो तो कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई मेथड अपने पास नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जैसे मुझे ये सीरीज दिखी तो मैंने देखा कि भाई सबसे पहले तो मैं nth टर्म निकाल लेता हूं। nth टर्म मैंने देखा ऑब्जर्वेशन से nth टर्म डायरेक्टली निकल रहा था, ठीक है। लास्ट टर्म nth टर्म डायरेक्टली निकल रहा था, तो मैंने सबसे पहले nth टर्म लिख दिया n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, है ना। अब मैंने देखा कि इसमें यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो n टू द पावर 4 जा रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो n टू द पावर 4 जा रहा है। यदि n क्यूब तक जा रहा होता, यदि n क्यूब तक जा रहा होता तो मैं समेशन लगा सकता था, सिग्मा लगा सकता था, याद आ रहा है। n क्यूब तक वाला यदि मेरे पास आता तो फिर मैं सिग्मा से भी इस क्वेश्चन को कर सकता था। इवन मैं अभी एक क्वेश्चन आपको बताता हूं जो अपन ने सिग्मा से करा था, लेकिन आप उसको इससे भी कर सकते हो, इससे ज्यादा इजीली हो जाएगा अपन की, ठीक है। अब आप बोलोगे n4 का भी मेरे पास सिग्मा तो था, अब n4 का भी सिग्मा है, वैसे तो n4 का भी लिखा है तो था मैंने, पर उसको यूज नहीं करते अपन। मैंने वहां पे तब भी बताया था कि n4 के सिग्मा को अपन कहीं यूज करते भी नहीं है जनरली, ठीक है। तो n पावर 4 ये हो गया मेरे पास। अब पैटर्न क्या है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने का लॉजिक मैंने क्या बताया, ब्रेक करने का लॉजिक मैंने ये बताया है आपको, सिंपली ब्रेक करने का लॉजिक ये बताया है कि ये जो मेरे पास 3-4 नंबर लिखे हुए आएंगे ना यहां पे, ये एक पैटर्न में लिखे हुए आते हैं। ये इसका थोड़ा रिस्ट्रिक्शन मान लो या जो भी आप मानोगे, यहां पे ना एक पैटर्न में लिखे हुए आते हैं, ये पैटर्न में। तो ये पैटर्न में लिखे हुए आते हैं, तो इस पैटर्न में जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा, मतलब आइडिया लग जाएगा, देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये सबसे बड़ा नंबर है, आइडिया लग जाएगा, है ना। ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये सबसे छोटा नंबर है, देख के मुझे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके नेक्स्ट, और जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका प्रीवियस। सबसे बड़ा उसका नेक्स्ट, और जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका प्रीवियस, वो यहां पे लिख देंगे, वो अपन यहां पे लिख देंगे, दोनों का डिफरेंस अपन यहां पे लिख देंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला लेके और इसका
प्रीवियस वाला लेके दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख देना, और जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से अपन क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां तक आ गया। अब अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो एक्सप्रेशन है, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, जैसे आप यूं समझो कि जब आप किसी भी सीरीज का nth टर्म जब आप निकालते हो तो n की टर्म में कोई एक्सप्रेशन आता है ना, n की टर्म में कोई एक्सप्रेशन आता है। जैसे अभी मान लो अपन ने सीरीज का nth टर्म निकाला तो n+1 n+2 n+3 आया है ना, फिर कुछ और आएगा इससे। तो मैं n के टर्म में कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो मैं आपसे ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि भाई वो किसी ना किसी सीरीज का nth टर्म होगा, उसमें आप n=1 रख दोगे तो उस सीरीज का फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n=2 रख दोगे तो उस सीरीज का सेकंड टर्म आ जाएगा, n=3 रखेंगे तो उस सीरीज का थर्ड टर्म आ जाएगा। अब आप बोलो कौन सी सीरीज का, हमें कैसे, मुझे उससे मतलब ही नहीं है ना, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मैंने तो बोल दिया कि ये किसी सीरीज का nth टर्म है। ठीक है, और मैं फिर ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि ये किसी सीरीज का nth टर्म है तो डेफिनेटली ये उसी सीरीज का n-1 टर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें n की जगह पे n-1 रखोगे तो ये मुझे मिल रहा है। ठीक है, किसी भी सीरीज के nth टर्म tn आपके पास है और आपको tn-1 निकालना है, tn आपके पास है और आपको tn-1 निकालना है, तो आप क्या करोगे, n की जगह पे n-1 रखोगे ना, n की जगह पे n-1 रखोगे। एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है कि ये किसी सीरीज का nth टर्म है, आप इसमें n की जगह पे n-1 रख दोगे तो यू विल गेट दिस वन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यदि ये उस सीरीज का nth टर्म है तो डेफिनेटली ये उस सीरीज का कौन सा टर्म होगा, n-1 टर्म होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको vn एज्यूम कर लिया और ये इसको vn-1 एज्यूम कर लिया। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, है ना, बस मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, these are two consecutive terms, whether you can take vn-1, you can take vn+1 vn, कोई से भी ले लो, बट इट विल बी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बस, है ना। ये जरूरी नहीं है कि vn-1 ही लेना है ना, आप vn+1 ले लो, अब ये vn+1 होगा तो ये vn हुआ, बस दिस इज द राइट। उसके बाद की स्टेप्स 99% प्रॉब्लम में सेम है, आप n=1 2 3 रख लेना, सबको ऐड कर लेना, तो कुछ इस टाइप का आपके पास लास्ट में बचेगा। vn की वैल्यू आपके पास सही सही यहाँ पे v0 बचेगा या v1 बचेगा, सपोज v0 या v1 बचेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली, ये vn था तो v1 निकालना होता तो n=1 रख देते, v0 निकालना है तो n=0 रख देते। ठीक है, अब बताओ आई कि नहीं बात समझ में? लार्जेस्ट टर्म के बाद वाला और स्मॉलेस्ट टर्म के पहले वाला लेने का लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है, बस ये है कि वो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बनाने के लिए अपन ने ऐसा करा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करने के लिए ऐसा करा है, बाकी और कोई उसका ऐसा लॉजिक नहीं है। वही मैंने बोला था कि 99% केसेस में ऐसा हो जाता है, कभी कभी अपने को थोड़ा सा अपने दिमाग से करना पड़ सकता है ऐसा। ठीक है, राइट, चलो आ गई बात समझ में? चलो इसको लिख लो, एक एग्जांपल में इसका और कराता हूं, फिर इसके सेकंड केस पर आते हैं अपन। इसको लिख लो आप पहले, है ना, इसमें एक एग्जांपल में और कराता हूं इसका, तो इसके सेकंड, फिर इसके सेकंड केस पर आएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट वाला। कल से कौन सा, कल से डिटरमिनेंट चालू करेंगे, यदि आज पूरा हो जाएगा तो डिटरमिनेंट चालू कर लेंगे अपन। लिख लिया क्या सब बच्चों ने? चलो बहुत बढ़िया। एक बार इसका nth टर्म लिखने का ट्राई करना, मैं जो सीरीज लिखूंगा उसका nth टर्म लिखने का ट्राई करना। तो 1 3 5 7 3 5 7 9 5 7 9 11
इसका nth टर्म लिखना तो रूपांशु पहले मॉड्यूल पूरा कर लो ना यार, उसके बाद चेक भी कर लेना। nth टर्म निकाल के हाथों हाथ भले आप चेक भी कर सकते हो। n इक्वल्स टू 1 रख के, n इक्वल्स टू 2 रख के सेकंड टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 पे फर्स्ट टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर पाटीदार आपका गलत है, वही चेक करना था मुझे। ज्यादातर बच्चे वो जो पर पाटीदार लिखते हैं ना वही लिख देते हैं, ठीक है, गलत है वो। ये देखो आयुष खेलवाल का भी गलत है, पुष्कर गुप्ता का सही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली देखो वही गलती करते हैं, देखो सारे बच्चे वही लिखे जा रहे हैं। पीयूष राय का भी गलत है। क्या लिखोगे nth टर्म, ध्यान से देखो। आप क्या है कि बस 1 देख के लिख दिया आपने, आपने 1 देख के लिख दिया बस, बाकी की चीज देखी नहीं आपने। हाँ अक्षर सही है। 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 3 into 2n plus 5 ऐसा होगा। 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 3 2n plus 5 n plus 2 n plus वाला नहीं होगा भैया। कौन, बहुत सारे बच्चों ने वो देखो ना 1 3 5 1 3 5 वाला चल रहा है, तो 1 3 5 वाले का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आएगा 2n माइनस 1। वो 2n माइनस 1 आएगा, 2n प्लस 1 आएगा, 2n प्लस 3 आएगा, 2n प्लस 5 आएगा। ठीक है, अच्छा चलो अब बताओ यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे क्या लिखूंगा, ध्यान से सोच के बताओ। हाँ सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 2n प्लस 7 लिखोगे आप, 2n प्लस 6 ने लिखना ना। पुष्कर पुष्कर अब आपने गलती करी है, प्लस 1 थोड़ी ना हो रहा है, आप पैटर्न समझो। 2n प्लस 1 आया, 2n प्लस 3 आया, 2n प्लस 5 आया, तो इसके नेक्स्ट क्या आता 2n प्लस 7 आता। आपको इस पैटर्न में चलते हुए नेक्स्ट टर्म लिखना है, और इसके प्रीवियस में क्या आता 2n माइनस 3 आता, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया होता, दोनों का डिफरेंस हो गया होता 10, तो अपन क्या कर देंगे 1/10 कर देंगे, अपन 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो tn इज इक्वल टू 1/10 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 इंटू 2n प्लस 7। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, माइनस माइनस 1/10 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 ऐसा है। 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 2n प्लस 7 माइनस 1/10 2n माइनस 3 2n माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बाकी पूरी स्टेप ये की है। ये vn मान लेते हैं, तो ये vn माइनस 1 मान लेंगे अपन, है ना, राइट। देख लो साफ साफ दिख रहा है, ये vn मानेंगे तो ये v, इस पे n की जगह कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो आप n की जगह पे n माइनस 1 डाल के देख लेना कि हाँ भाई n की जगह पे n माइनस 1 डाल रहे हैं तो ये आ रहा ना, वो n माइनस। ठीक है, बाकी इसको vn माना, ये vn माइनस 1, अब n की वैल्यू 1 2 3 रख के यहाँ पे कर लिया, ये sn आ गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे vn आ गया, यहाँ पे v नॉट आ गया। ठीक है, vn की वैल्यू ऐसी की ऐसी, ये रही vn की वैल्यू कितनी हो गई 1/10 2n माइनस 1 माइनस v नॉट, v नॉट ये vn था, ये vn था, तो इसमें n इक्वल टू 0 रख देंगे, तो n इक्वल टू, अब की बार 0 नहीं आ रहा, देखो अब की बार n इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1/10 n इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7
-1 into 1 into 3 into 5 into 7। क्लियर है बात? आ गई समझ में? इवन जैसे अभी अपन ने एक क्वेश्चन करा था ना, याद है? मुझे लगता है लास्ट क्लास में ही करा था, शायद लास्ट में या उससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन करा था अपन ने, लास्ट ही में करा था शायद, सिग्मा वाला क्वेश्चन एक करा था। -3 भी आएगा ना, -3, अच्छा -3 भी आएगा ना, नहीं नहीं इसमें रखा है ना, इसमें रखा मैंने n इक्वल टू 0, इसमें नहीं रखा है, ये Vn था ना मोहित, ये Vn था, तो इसमें अपन ने n इक्वल टू 0 रखा है, उसमें नहीं रखा अपन ने n इक्वल टू 0, है ना? इवन जैसे आपको याद हो ना, तो इवन लास्ट की क्लास में अपन ने एक क्वेश्चन करा था, अब वो क्वेश्चन जो है ना, वो इस वाले मेथड से ज्यादा इजीली हो जाता है, पता है, और आंसर भी एकदम फैक्टराइज फॉर्म में आता है। S is equals to 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5। याद है ये लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन करा था अपन ने, ठीक है? उसमें हम n इक्वल टू 1 रखते क्या? हाँ सही सही बोल रहे हो, उत्कर्ष सही है। इसमें या तो n इक्वल टू 1 रख दो, वो तो कुछ भी है, देखो आपको मैं भाई Vn -2 है, अब आपको V0 बनाना है इसको, तो क्या करोगे? n इक्वल टू 2 रख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, रख सकते है ना? तो 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5 अप टू ऐसा चले अपन, ठीक है? किसी और दो टर्म के डिफरेंस को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो सर Vn -1 मिल सकता है क्या? किसी नहीं 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 नहीं, इनफैक्ट पता है अक्षर, इसका रिस्ट्रिक्शन ही यही है कि इसमें ना, जैसे ये जो nth टर्म अपने को मिलता है बेटा, इसमें एक चीज समझना, इस मेथड का रिस्ट्रिक्शन ही यही है कि इसमें जो अपने को nth टर्म मिलता है, वो nth टर्म इटसेल्फ एक पैटर्न में होना चाहिए, वो nth टर्म रैंडम हो ही नहीं सकता, वो nth टर्म जो है वो रैंडम हो ही नहीं सकता, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से, जैसे यहां पर 2n+1 है, 2n+3 है, अब यहां पर 2n+5 की जगह यदि 2n+4 या 2n+7 ऐसा आ जाता ना, तो फिर वो पैटर्न बनता ही नहीं, फिर आप ये वाला मेथड लगा भी नहीं सकते, फिर कुछ और चीज अपने को करनी पड़ेगी। y7 इज कमिंग इन v0, अरे इसमें रखो ना, कौन है अरिहंत, इसमें रखो ना बेटा n इक्वल्स टू 0, मैं क्या बोल रहा हूं, ये Vn है, Vn को यदि V0 आपको बनाना हो, Vn को यदि V0 बनाना हो, तो आप क्या पुट करोगे? n इक्वल्स टू 0 पुट करो, -1 1 3 5 7 होगा, वो वहां पर आ गया अपने पास, ठीक है? हाँ, तो मैं एक पॉइंट की बात कर रहा था, लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था ये वाला अपन ने, अब इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। लास्ट क्लास में अपन ने सिग्मा लगा के करा था, सिग्मा लगा के लास्ट क्लास में, ठीक है? और अब अपन इसको सिग्मा लगा के करा था, भैया सब वो फॉर्म नंबर से तो है ना? बिना फॉर्म नंबर वाले बच्चे कोई नहीं है ना? क्योंकि वो भैया आ गए डंडा लेके, भगाएंगे अब सबको, ध्यान रखना, फॉर्म नंबर व बिना फॉर्म नंबर का कोई भी हो तो फिर मेरे को मैसेज मत करना, भैया आ गए, वो भैया डंडा लेके, देख लिया मैंने उनको। हाँ, आ गए क्या प्रफुल्ल जी आप? हाँ सर। हाँ देख लो भैया आ गए, देख लेना प्रसार होता है। तो जैसे अब इस वाले क्वेश्चन, इस वाले में क्या है कि लास्ट में अपन ने क्या करा था कि Tn निकाला था, Tn आया था n, n+1, n+2, n+1, n+2 निकाला था। अब इसमें क्या है कि सिग्मा लग गया था, क्योंकि n³ तक आ रहा था, सिग्मा लग गया था। इसको मैं इस वाले मेथड से भी कर सकता हूं, कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, दिख रहा है? कैसे करोगे बताओ, क्या लिखेंगे यहां पे, क्या लिखोगे? n+3 माइनस n-1 और इसको कर देंगे 1/4,
4 से डिवाइड कर दो, बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चे। आगे का प्रोसेस पूरा सेम है, हो ही जाएगा। मेरे ख्याल से यही आंसर आ रहा होगा इसका, v0 तो 0 हो जाएगा अपने पास, है ना। और सबसे अच्छी बात देखा आपने कि इसका जो आंसर है ना वो फैक्टराइज होकर ही आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है ना वो पूरा फैक्टराइज होकर ही आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। तो आ गया सबको मेथड समझ में? तो अपन इसके सेकंड वाले पार्ट पर चले। सबको क्लियर है ना ये वाली चीज? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा ज्यादा वो है, उस पर क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं, है ना। अच्छा ना, इसमें एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं, कभी क्वेश्चन मिल जाए तो, क्योंकि मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखे भी हैं ऐसे, कभी कभी थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके क्वेश्चन को दे देते हैं ऐसा, ज्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, ठीक है। एक काम वो कर देते हैं, ठीक है। हाँ, कि एक काम ये होता है, जैसे अभी अपन ने vn माइनस वन करा ना अभी अपन ने, जैसे आपने जो nth टर्म लिखा है, जो आपने nth टर्म लिखा है वो क्या लिखा, vn माइनस वन लिखा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि आप ब्रेक करें क्या, हाँ, मॉड्यूल में डायरेक्टली ये टॉपिक कहीं पे दिया हुआ किसी में नहीं रहता एक्चुअली, है ना। मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ है, शायद से टॉपिक नहीं दिया हुआ होगा, पर क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। टॉपिक मॉड्यूल में भी नहीं है शायद, बुक में तो दिया ही नहीं रहता वो। तो कभी कभी क्या होता है लेकिन कि जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना, तो ब्रेक करने पे ये हो सकता है कि इसकी जगह पे ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ठीक है। vn माइनस टू भी बन सकता है ऐसा। तो क्या होगा, ठीक है। और मुझे कैसे पता लगेगा, पता लगाने का तरीका तो वही है, जैसे अपन ने ब्रेक करा, है ना। ब्रेक करा तो एक nth टर्म बन गया। एक आध क्वेश्चन में आपको दूंगा, ऐसा शीट में आएगा, एक आध क्वेश्चन है शीट में मैं दूंगा, ठीक है। nth टर्म बन गया। अब जैसे आपको लगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैं बताता हूँ कैसा दिखेगा आपको, आप बोलो कैसा दिखेगा। मान लो ये nth टर्म है, तो n माइनस टू, n की जगह पे n माइनस टू रखा, ये n माइनस वन हो गया, और n ये देखो, मान लो ऐसा कभी दिख जाता आपको, कुछ कुछ करा अपन ने और ये बन गया मेरे पास। अब यदि क्या हो रहा है कि मैं इसको vn मानूंगा, तो vn माइनस वन नहीं है, वो क्या है, vn माइनस टू है, ठीक है। तो लास्ट में आंसर थोड़ा सा चेंज है, लास्ट में आंसर थोड़ा सा चेंज कैसे। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू वन रखा, है ना, n इक्वल्स टू वन रखा, ऐसा आ गया। n इक्वल्स टू टू रखा, n इक्वल्स टू थ्री रखा, n इक्वल्स टू फोर रखा, ठीक है। लास्ट में n माइनस वन रखा, और लास्ट में n रखा। अब की बार क्या होगा कि यदि मैं इन सबको ऐड करूंगा, तो ये v1 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये v2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये v3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये v1 ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इधर से ये दोनों बच जाएंगे, क्योंकि ये इसके नीचे से कैंसिल होता है, तो ये बच जाएंगे, और इधर ये दो बच जाएंगे। मतलब मेरे पास यहां पे बचा vn प्लस vn माइनस वन माइनस v माइनस वन माइनस v नॉट, ये मेरा आंसर आ जाएगा आपकी बात। vn माइनस वन, ठीक है। एक्सट्रेनियस टर्म नहीं 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 वो v माइनस वन, ये vn था ना, ये vn था ना, ठीक है। n इक्वल्स टू माइनस वन, और वो जो भी जीरो जीरो आ जाए अपने पास, ठीक है, तो वो अपन लिख देंगे। वो आपको लग रहा होगा कि सर ये टर्म तो अपनी होती नहीं है ना, ऐसी वाली टर्म तो अपनी होती नहीं है, ठीक है ना। अब वो आप यूं समझो कि मान लो वो तो मैंने vn माइनस टू लगाया, इसलिए आपको v माइनस वन दिख गया। मैंने अभी शुरू से मैं आपको क्या बोल रहा था
कि आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि हो सकता है कि मैंने Vn को Vn+2 मान लिया हो और इसको मैं Vn लिख दूं, फिर तो नहीं मिलता ना आपको ये, फिर तो नहीं मिलता ना आपको ये, फिर भी मेरा आंसर तो वही आता, सब कुछ सेम आता ना, है ना। तो इसलिए उसमें कंफ्यूज मत होइए कि V-1 यदि मिल रहा है, ठीक है, अपने को V-1 का सिग्निफिकेंस बस इतना सा है कि हाँ भाई जिसको भी आपने Vn माना होगा ना, उसमें n की जगह पे आप क्या करना, -1 रखना, ठीक है ना, राइट। सेकंड वाला Vn-2 आएगा, वो कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, वो आपको रख के देखना पड़ेगा बेटा, वो आपको रख के देखना पड़ेगा कि आप जिसको भी Vn मान रहे हैं उसमें n की जगह पे क्या रखने पे मुझे दूसरी टर्म मिल रही है, क्या n की जगह पे n-1 रखने पे ही मुझे दूसरी टर्म मिल रही है, या हो सकता है आपको लगे कि यार टर्म तो एक जैसी दिख रही है मुझे, पर एग्जैक्टली n की जगह पे n-1 रखने पे नहीं आ रही है, तो फिर n की जगह पे n-2 या n+2 टाइप का कुछ अपने को रखना पड़ सकता है। ये उसका एक स्टेप आगे के प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, राइट। ये मैंने जस्ट बता दिया, कभी दे दे तो वो ऐसा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन मॉड्यूल वगैरह में कहीं पे मिलते नहीं, बहुत कम, कभी कभी कोई मिल गया तो, है ना। मतलब ये सारी चीजें ठीक है, अभी मेरे को याद आ गई इसलिए बता भी दी, अदरवाइज ये सब चीजें डायरेक्टली क्वेश्चंस में मिलती है अपने को, ठीक है, क्लियर है। हाँ, सारी वैल्यू Vn में डाल, Vn में किसी में भी डाल लो, किसी में भी डाल लो, मान लो इसमें डालना हो, इसमें डाल लो, अभी बताया तो था आपने। मान लो आपको V-1 बनाना है तो इसमें n=1 रख देना, तो ये बन जाएगा, किसी में भी डाल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जनरल टर्म आ गई ना मेरे पास, ठीक है भाई। आपके पास यूं समझो ना, आपको Tn दे रखा है, आपको Tn+1 दे रखा है, आप जितनी टर्म इससे निकाल सकते हो सारी टर्म इससे भी निकाल सकते हो ना, केवल वैल्यू आपको अलग रखनी पड़ेगी। आपको इसमें सेकंड टर्म T2 निकालना है तो आप इसमें T2 n=2 रखोगे, इससे T2 निकालना है तो इसमें n=1 रखोगे, दैट इज सेम थिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो सबसे निकल जाएगा। अगर बात समझ में है ना। सेकंड मेथड नहीं है, सेकंड टाइप, वो सेकंड वाला मेथड नहीं है, सेकंड वाला मेथड नहीं, सेकंड मेथड तो अब आएगा अपने पास, ठीक है। जेई मेन में स्टॉप पूरे 100% चांस है, हर्षद घंटाला पूरे 100% चांस है, ठीक है। जेई मेन में, जेई मेन वाले कहीं से भी पीछे नहीं रह रहे आजकल, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो, जिस टाइप के क्वेश्चन वो दे रहे हैं आजकल, ठीक है। चलो थोड़ा सा लिख लेना, हिंट लगा के भले ये लिख लो कि Vn-2 आ जाए, तो ऐसा लिख के ये आंसर लिख सकते हैं, लिख तो लो इसे इसको। चलो हाँ पारो पाटीदार, अब जो मैं सेकेंड टर्म की बात, सेकेंड टाइप के केस की बात कर रहा था, ठीक है, सेकेंड टाइप के केस की बात कर रहा था, क्लास में से ज्यादा अच्छी क्लास कौन सी लग, ऑफलाइन वाली, ऑफलाइन 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 up to Pn। जैसे अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे ना बेटा, उन सारे क्वेश्चंस में क्या होता था कि जो टर्म आती थी ऐसे डिवाइड में तो कभी आपको दिखी नहीं होगी, दिखी डिवाइड में नहीं दिखी ना, सारी ऊपर ऊपर ही दिखती थी, कहीं कहीं पे दिखी थी शायद डिवाइड में, ठीक है ना, पर ज्यादातर आपको ऊपर ऊपर ही टर्म दिखती। अब इसमें तो ये मान लो कि इसमें तो मेथड ही Vn मेथड है, इस टाइप की तो सारी प्रॉब्लम के लिए Vn मेथड है। जैसे उसमें क्या हो रहा था, उसमें फिर भी मेरे पास कहीं कहीं पे चॉइस बन रही थी,
क्या चॉइस बन रही थी कि n क्यूब तक आ जाए तो सिग्मा लगा दें, n4 जाए तो फिर अपन ये मेथड पे जाए। इसमें तो क्या है, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर आए n क्यूब आए, यही करना आपको, है ना। एचपी से भी एग्जैक्टली एचपी तो नहीं, एचपी के जैसा थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली एचपी तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, एचपी के जैसे थोड़ा बहुत। तो इसका nth टर्म आएगा, इसका nth टर्म आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 n+2, निकल जाएगा nth टर्म। तो ऊपर चल रहा है 1 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे आया 1 2 3, तो इसका n 2 3 4, तो इसका n+1 3 4 5, तो इसका n+2, ठीक है। सेम मेथड है, सेम ब्रेक करना है। अब की बार ब्रेक करने का लॉजिक क्या है, अब की बार ब्रेक करने का लॉजिक ये है कि आपको क्या करना है कि ये जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है, ये जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है, पहली चीज तो ये फैक्टराइज फॉर्म में ही आना चाहिए, ये फैक्टराइज फॉर्म में ही आना चाहिए। यदि फैक्टराइज नहीं है तो आप फैक्टराइज करना, नंबर 1। नंबर 2, फैक्टराइज होने के बाद इसमें जो सबसे बड़ा वाला टर्म है और जो सबसे छोटा वाला टर्म है, सबसे बड़ा वाला टर्म है और सबसे छोटा वाला टर्म। अब की बार नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं लेना है आपको, नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं लेना है। सबसे बड़ा वाला टर्म n+2, सबसे छोटा वाला टर्म n, उसका डिफरेंस ऊपर लिखो सीधे, सीधे उसका डिफरेंस ऊपर लिखो, ठीक है। त्रिपाठी कौन है बेटा बाद में पूछ लेना, ये अभी इधर कंसंट्रेट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा टर्म ये, सबसे छोटा टर्म, दोनों का डिफरेंस यहां पे लिखते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, तो 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर, मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा है। इनडायरेक्टली मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा है, ठीक है। अब इसको यदि मैं अलग अलग करूंगा तो ये n+2 से n+2 कैंसिल हो गया, दिस अपॉन दिस अलग अलग कर दिया मैंने। आ गई बात समझ में, फिर से समझ लो क्या करा है अपन ने, वो nth टर्म लिखा है। अब की बार क्या करना है कि इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वाला है और जो सबसे छोटा वाला है, सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे छोटा वाला, उन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दिया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनडायरेक्टली यूं समझो कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको अलग अलग करा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो n+2 से n+2 कैंसिल, 1 अपॉन ये आ गया, माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो n से n कैंसिल, ये आ जाएगा, ठीक है। बस अब की बात थोड़ा सा चेंज यहां पर ये आएगा कि यदि मैं इसको vn बोलता हूं तो इसको क्या बोलोगे, vn प्लस vn प्लस, ठीक है। बस बाकी का प्रोसेस आपको पता ही है, n=1 रखा, n=2 रखा, ठीक है, अप टू n=n रखा, तो vn माइनस vn+1 सबको ऐड कर लिया, तो Sn इज इक्वल टू ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, v1 माइनस vn+1, तो Sn इज इक्वल टू v1, n की जगह पे 1 रख देंगे, v1 बन जाएगा, तो n की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस vn+1, ये बन जाएगा माइनस 1/2 n+1 n+, ठीक है। बाकी एलसीएम लेके सॉल्व करना हो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें?
मेथड ऑलमोस्ट सेम है दोनों, है ना? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो अभी इसमें क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, लेकिन इन पे क्या है ना, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं मतलब। हमेशा एक ज्यादा रहेगा क्या? वी एन नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। जनरलाइज कुछ भी मत करो, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो उसको जनरलाइज मत करो यहाँ वाली चीज को। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम मैं और करा देता हूं। वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ऐसा। ठीक है, इसका nth टर्म होगा, देखो कैसे पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। ऊपर तो वन 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 ही चल रहा है ना? यहां पे सेकेंड टर्म में नीचे वन प्लस टू आया, थर्ड टर्म में वन प्लस टू प्लस थ्री आया, फोर्थ टर्म में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर आया। ठीक है, सेकेंड टर्म में वन प्लस टू आया, यहां पे वन प्लस टू प्लस थ्री आया, यहां पे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर आया फोर्थ टर्म में। तो बताओ nth टर्म में क्या आएगा? वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू n, ऐसा ही आएगा ना? ऐसा ही आएगा ना? वैभव गलत लिख रहे हो, फिर से समझो, फिर से सोचो। सेकेंड टर्म में नीचे वन प्लस टू लिखा आया था, थर्ड टर्म में नीचे वन प्लस टू प्लस थ्री लिखा आया था, फोर्थ टर्म में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर लिखा हुआ आया था। तो nth टर्म में क्या लिखा हुआ आएगा? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू n लिखा हुआ आएगा ना? और इसका सम मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, n इंटू n प्लस वन बाय टू। तो कुल मिला के मेरे पास nth टर्म बन गया टू बाय n इंटू n प्लस वन। बना कि नहीं? नहीं, बस अब आगे का प्रोसेस सबको पता ही है, क्या करना है? वी एन, सॉरी बताओ क्या बोला था मैंने, कैसे ब्रेक करेंगे? इन दोनों में से जो बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला क्या है? n प्लस वन है, छोटा वाला क्या है? n, दो ही तो है। तो ऊपर क्या लिखोगे? n प्लस वन माइनस n लिख देंगे, नीचे n इंटू n प्लस वन लिख देंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? वन। तो वन तो वन तो वन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। So 2 into n plus 1 upon n into n plus 1 minus n upon n into n plus 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल।
तो मेरे पास आ गया 2/n माइनस 2/n प्लस, ऐसा आ गया है ना। ये vn, ये vn प्लस। अब क्या है कि देखो vn प्लस 1 क्या आप डायरेक्ट ऐसे भी रख के करोगे तो भी आ जाएगा। अब इसमें इतनी बड़ी टर्म तो है नहीं, आप सीधे सीधे 1 2 3 रख के भी करोगे, vn माइनस 1 प्लस 1 ये भी रखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने n इक्वल टू 1 रखा, तो 2 1/2/2, फिर n इक्वल टू 2 रखा तो 2/2 माइनस 2/3 आ गया, फिर n इक्वल टू 3 रखा तो 2/3 माइनस 2/4 आ गया, तो लास्ट में n इक्वल टू n रखा तो 2/n माइनस 2/n प्लस 1 आ गया। सबको ऐड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2/n प्लस 1। एलसीएम लेंगे 2n प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n अपॉन n प्लस 1 आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत वैसा ही आप बोल सकते हो इसको। चलो एक क्वेश्चन आप करो तो, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक टी आर आपको दिया हुआ है 1/8 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, ठीक है। आपको निकालना है देन फाइंड समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक 1/tr। हाँ, सम निकालने के लिए हमेशा ऐसा करना पड़ेगा। वो अब आप चाहो तो उसको ये भी लिख सकते थे, मैंने जैसे vn ने लिखा है, इसमें इजी था तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। नहीं आयुष, आयुष नहीं,
नहीं हर्षल, सौरभ नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये हर्षल का ठीक है। एक मिनट एक मिनट, हर्षल का शायद से सही दिख रहा है मेरे को। एन स्क्वायर प्लस, हाँ हर्षल का सही है, वेरी गुड, हर्षल का सही है। हाँ बिल्कुल सही बोला है रितेश अग्रवाल, परफेक्ट, यही करना है, करना यही है जो आपने बोला है, एकदम सही पकड़े हो क्वेश्चन। हाँ, यश का भी आंसर सही आया है, यश का आंसर भी सही आया है। देखो क्वेश्चन में क्या है, बस एक समझने वाली चीज जो थी वो ये है कि ये क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली आपको। समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक टी आर, ये क्या दिया हुआ है, हाँ एग्जैक्टली ये एस एन दिया हुआ है आपको। इनडायरेक्टली इसने क्या दिया है, एस एन दिया है। तो इसने पूछा क्या है आपसे, इसने आपसे ये पूछा है कि किसी सीरीज के एन टर्म्स का सम आपको दे दिया इसने, है ना, किसी सीरीज के एन टर्म्स का सम आपको दे दिया। अब आपसे उसी सीरीज के रेसिप्रोकल कर दें, यदि उस सीरीज के सारे टर्म का रेसिप्रोकल कर दें तो उसका सम उसने पूछा है। आई बात समझ में? आपको T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn दिया है और 1/T1 1/T2 1/T3 अप टू 1/Tn पूछा है, तो उसके लिए पहले मुझे Tn निकालना पड़ेगा, तब मैं 1/Tn पे जा पाऊंगा। पहले मुझे Tn निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना, तब मैं 1/Tn तक जा पाऊंगा। तो अब आप बताओ बच्चों की यदि ये Sn है तो आपको पता ही है कि Tn कैसे निकालते हो, Sn-1 निकालते हो। हाँ वासु सोनी का भी सही है, सही है वासु सोनी। तो Sn कितना हो गया, Sn हो गया 1/8 n+1 n+2 n+3 -1/8 Sn-1 क्या हो गया, n-1 क्या हो गया, n की जगह पे n-1 रखोगे, n-1 रखोगे तो ये आ जाएगा Sn-1 आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली 1/8 n+1 n+2, है ना, ये आ गया n+1 n+2। अब ब्रैकेट में कितना बच गया, n+3 -n+1, n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 + 1 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 n+1 n+, ये tn आ गया, ये tn आ गया। अब मुझे ऐसी सीरीज का सम चाहिए, ठीक है, अपने को ऐसी सीरीज का सम चाहिए जिसका Tn, लेट्स से मैं उसको Tn डैश बोल देता हूं, क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, ऐसा होगा उसका रेसिप्रोकल। ठीक, अब आ गया, बाकी का काम आपको पता ही है। इन दोनों में ग्रेटेस्ट क्या है, n+2, लीस्ट क्या है n, दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख देंगे, और डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस इज इक्वल टू, अब अलग अलग करेंगे दिस अपॉन दिस, तो n+2 से n+2 कैंसिल हो जाएगा, 1/n n+1 माइनस
ये करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/n+1 n प्लस, ठीक है। बस तो ये Vn आ जाएगा माइनस Vn+1 आ जाएगा। तो V1 माइनस V2 लास्ट में अपन करेंगे तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा Sn डैश V1 माइनस V2 V1 माइनस Vn+1। तो V1 कितना आ जाएगा 1/2 माइनस Vn+1 दिया जाएगा। ठीक है। सो फाइनली अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ n+1 इनटू n प्लस, ऐसा आएगी नहीं बात समझ में? बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब क्लियर हो गया है। हाँ ठीक है, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो हर्षद। हाँ लिखा था, ओके ओके। Tn डैश में 2 कैसे आया? ये 2 अपन ने मल्टी, देखो ये वाला, ये 2 तो यहां था ही सही ना, ये वाला 2, ये वाला 2 है, ठीक है। नहीं सॉरी सॉरी, ये 2 नहीं, ये 2 अपन ने करा था, ये Tn था, इसका रेसिप्रोकल करा ना अपन ने, तो इसका रेसिप्रोकल करा तो ऊपर 2 आ गया, नीचे ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मतलब मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो फिर अब अपना रूल क्या था, अपन ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट करते हैं, ये लिखा, दोनों का डिफरेंस 2 आता, उससे अपन ने डिवाइड करा, तो ये 2 एक तरह से मैंने उससे डिवाइड करा अपने पास, ऐसा, ठीक है। अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट और बता, बेटा मैं बाद में देख के बताता हूँ आपका, ओम मैं आपको देख के बता दूंगा अभी क्लास के जस्ट बाद 5 मिनट में, है ना। अब इसमें क्या एक छोटा सा पॉइंट और है कि ये जो सेकंड वाला जो केस था ना, सेकंड वाला मतलब रेसिप्रोकल वाला जो केस था, ठीक है। तो उसमें क्या है, रेसिप्रोकल वाले केस में क्या था, रेसिप्रोकल वाले केस में कि कभी कभी पे वो इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी पूछ लेता है, इनफाइनाइट, जैसे अपन जीपी में करा था, अपन जीपी में एन टर्म्स का सम और इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी पूछ लेता हूं, ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज है, आपको निकालना एन टर्म्स का ही है ना, आपको निकालना एन टर्म्स का ही है, लास्ट में उसमें एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगा देंगे। अब एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये आपको सबको पता होगा कि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आती है, 0, है ना। लेकिन यदि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो, समझना, पॉइंट समझना, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, इसको सॉल्व करके लिखा है। मैं इसमें इनफाइनाइट रखूं और इसमें इनफाइनाइट रखूं, दोनों में डिफरेंस है। इसमें यदि मैं इनफाइनाइट रखूंगा, ये 1/2 माइनस 1/इनफाइनाइट, दैट इज 0 तो 1/2, ये 1/2 है। इसमें यदि आप इनफाइनाइट रखोगे, इसमें आप इनफाइनाइट रखोगे
तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, करेक्ट, इसमें रखना है। फिर आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा कहां पे रखना है? एग्जैक्टली एक्चुअली क्या होता है कि इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, है ना, लिमिट लगाई जाती है, फिर लिमिट लगाई जाती है। तो लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है कि कभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है तो आप हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो आप ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे से भी एन स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर इनफाइनाइट रखना, तो आपको अगेन 1/2 ही मिलेगा, फिर 1/2 ही मिलेगा। तो बेटर तरीका ये है, बेटर तरीका ये रहता है कि आप इस स्टेज पर 1/2 रख दो, जब आपको लग रहा है कि हाँ यार यहां पे मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस पे अपन रखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म अलग रखना है और एन वाली अलग। हाँ एग्जैक्टली, मतलब जिसमें केवल अपॉन में एन आता है, न्यूमेरिकल नहीं, जिसमें केवल अपॉन में एन आया, ऊपर एन आया तो गड़बड़ हो गया, ऊपर भी एन आया नीचे भी एन आया तो गड़बड़ हो गया, है ना, ऊपर कांस्टेंट आए और नीचे एन आए, लाइक दैट, ऊपर कांस्टेंट आए और नीचे एन वाली टर्म आए, तो मुझे पता है कि फिर ये 0 होने वाली है, फिर मुझे पता है कि ये 0 होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन कर सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के बस ये दो टाइप के केसेस इसमें रहते हैं, ये दो टाइप के केसेस इसमें रहते हैं जनरली। ठीक है, कि आप या तो डिवाइड में आपके पास टर्म आ जाए और ये आपके पास सीधे सीधे जो दो टाइप की प्रॉब्लम्स ली अपन ने, है ना। अब डिवाइड में ना क्या होता है कि डिवाइड में बहुत सी बार क्या होता है कि फैक्टराइजेशन नहीं होता है, वो फैक्टराइजेशन अपने को करना पड़ता है। बहुत सी बार क्या होता है डिवाइड में अपन जाते हैं और फैक्टराइजेशन अपने को करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन होता नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में एक और लास्ट केस, 3-4 मिनट और है अपने पास। वन अपॉन वन प्लस वन स्क्वायर 1/4, 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2/4, 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3/4 अप टू एन टर्म। नहीं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कैंसिल नहीं होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी जैसे पहले अपन एन टर्म का सम निकालते हैं और एन टर्म्स का निकल जाएगा तो फिर इनफाइनाइट वाली टर्म्स का सम निकालेंगे। ठीक है, बताओ इसका nth टर्म क्या लिखोगे? 1 2 3 एन अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 4, 2 स्क्वायर 2 4, 3 स्क्वायर 3 4, ऊपर 1 ही आएगा, एन सॉरी, हाँ एन अपॉन, ठीक है ये आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है, आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, n पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए अपन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे, याद है ऐसा पहले करा था अपन ने, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो n पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, सो एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास हो गया n अपॉन, यहां पर आ गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n2 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ऐसा आ गया, है ना। अब यूं डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, ये डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा होगा। इसको यदि मैं ऐसे लिखूं, ऐसा लिखते हैं 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन, ठीक है, ऐसा लिख दें इसको। तो अब आप ध्यान से देखो तो एक तरह से ये बन रहा है ना, इसमें एन की जगह पे एन माइनस 1 रखा तो ये हो गया, मतलब दो कंसेक्यूटिव फैक्टर बन रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस लिख दे ऊपर, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दे, मतलब दिस मतलब ये सॉल्व करके लिख रहा हूं मैं, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, बड़ा फैक्टर माइनस छोटा फैक्टर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2n, तो क्या करेंगे, सो फाइनली दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 2 तो ऐसा का ऐसा ही चाहिए, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस ये कैंसिल, ये ठीक, इसको vn मान लेना, ये vn माइनस 1 हो रहा है, आप देख सकते हो ये vn है और ये vn माइनस 1 है, तो मेरे पास आ गया vn माइनस 1 माइनस b है। और आगे का स्टेप मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हैं, आगे का स्टेप आप कर सकते हो। आई की नहीं बात समझ में, बताओ किसी को कोई डाउट है, फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 2 3 एंड 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 4 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 4 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 4, तो 1 प्लस एन स्क्वायर एन 4 हो गया, ठीक है। इसके फैक्टर्स करने के लिए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करा, ये हो गया, एन स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया, ऐसा आ गया अपने पास ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है। ये लिखा, ये लिखा, इसमें साफ साफ दिख रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस अपन ने ऊपर लिख दिया, दोनों का डिफरेंस लिख दिया, ठीक है। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल 2n, तो 2n से अपन ने डिवाइड कर दिया, बैलेंस करने के लिए n से n कैंसिल हो गया, इसको अलग अलग करा ये आ गया, इसको अलग अलग करा ये आ गया। क्लियर है सबको, अब सर मॉड्यूल आगे बढ़ा सकते हैं क्या बिगनर, हाँ अब तो पूरा ही हो गया ना अपना, अब तो आप पूरा कर लो, बिगनर बॉक्स सब कुछ कर सकते हो, मतलब आप अब आप सारा कर सकते हो उसमें, ठीक है। एक बार आपका व्हाट्सएप चेक कर लेना, मैंने एक डाउट सेंड करा था, ओके कब करा था दिव्यम, कब करा था वो, आजकल क्या है यार वो डाउट, मैंने डाउट बेटा उस पे व्हाट्सएप ऐप पे पूछने पड़ेंगे यार, है ना। कोशिश करना जितना ज्यादा व्हाट्सएप ऐप पे, वो सॉरी ऐप क्या रहे, वो जो ऐप है ना आपका डाउट वाला है, हाँ हाँ चल रहा है यार, ऐसा नहीं है, वैभव सबका चल रहा है यार, मेरे पास रोज 20-25 डाउट उस पे आ रहा, रोज 20-25 डाउट आ रहे हैं उस पे, तो वही दिक्कत है ना यार, वो उसके डाउट बताना प्रायोरिटी है फिर, इसलिए वो दिक्कत आते हैं, है ना। रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, आपने बताया नहीं था कि ईएमआई नंबर से लिंक हुआ होता है, ठीक है। चलो ऐसा क्यों हुआ वो तो रूल है यार, अब इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते,
नेक्स्ट चैप्टर अपन डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। एक चीज और सुन लो सब बच्चे, एक चीज और सुन लो सब बच्चे। मैं आज रात को नहीं तो कल सुबह, आज रात को नहीं भेज पाऊंगा, अभी क्लास है मेरी फिर से। कल सुबह तक या दिन तक मैं एक पॉइंट भेजूंगा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है ना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है। तो आप सब बच्चे एक काम करना कि वो प्रॉपर्टीज जो है लिख लेना। तो कल जब अपन क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो मुझे डिक्टेट नहीं करानी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट 1 बाय 1 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो, है ना कल अपनी क्लास, है ना? चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।